उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत गांव दे गांव में हर सुबह मंदिर की घंटियों, परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवा के साथ शुरू होती थी। गांव के चारों तरफ सरसों के खेत लहलहाते थे और मरकजी चौराहे पर रोजाना छोटा सा बाजार लगता था। इसी चौराहे पर राघु नाम का एक मेहनती नौजवान अपना खाने का ठेला लगाता था। वो अपने मज़ेदार चिकन करी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग आसपास के कई गांव से सिर्फ उसका खाना खाने आते थे। राघु की बीवी सीता हर रोज सुबह सवेरे उठकर उसकी मदद करती। वो प्याज काटती, अदरक लहसुन पीसती और ताज़ा मसाले तैयार करती। राघु हमेशा कहता, सीता, हमारे खाने का असल राज महंगे मसाले नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी है। सीता मुस्कुराकर जवाब देती, और भगवान की मेहरबानी भी। एक दिन राघु हमेशा की तरह मुर्गी खरीदने बाजार गया। राघव भाई, आज से चिकन की कीमत फिर बढ़ गई है। अरे श्याम लाल, अभी तो चंद दिन पहले ही कीमत बढ़ी थी। मजबूरन राघु ने चिकन खरीद लिया, लेकिन वापस आते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। को उसने अपना ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक पप्पू, मन्नू और सोनू आ गए। राघु भाई, 3 प्लेट चिकन करी जल्दी लगा दो, आज बहुत भूख लगी है। आज से 1 प्लेट 180 रुपए की होगी। ये सुनते ही तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मन्नू बोला, इतने पैसों में तो हम मटन खा लेंगे। सोनू ने कहा, आज रहने दो भाई, फिर कभी आएंगे। ये कहकर तीनों वहाँ से चले गए। शाम तक राघु की सिर्फ 2 प्लेटें फरोख्त हुई। वो उदास होकर अपने ठेले के पास बैठ गया और सोचने लगा, अगर यही हाल रहा तो चंद महीनों में मेरा ठेला बंद हो जाएगा। कर्ज भी कैसे उतारूंगा। इसी वक्त एक मुसाफिर वहाँ आया। इसके कंधे पर एक बैग था और चेहरे पर लंबे सफर की थकन साफ दिखाई दे रही थी। भाई, कुछ खाने को मिल जाएगा? जी जी, बैठिया, चिकन तैयार है। भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, लेकिन अगर तुम बाहर वाला असली मटन बनाओ तो पूरा जिला तुम्हारे ठेले पर आएगा। लेकिन मुझे मटन बनाना नहीं आता। असल जायका मसालों में नहीं, बनाने वाले के दिल में होता है। सरसों का तेल, साबित गर्म मसाले, खूब भुना हुआ प्याज और धीमी आंच, यही बिहारी मटन का राज है। रात को राघु ने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी सीता को बताई। सीता ने कहा, अगर एक नए जायके से हमारी किस्मत बदल सकती है तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। राघु की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने मजबूत लहजे में कहा, कल से हमारे ठेले पर सिर्फ चिकन नहीं, बाहरी मटन भी बनेगा। दोनों ने पूरी रात नए ख्वाब बुने। अगली सुबह राघु सूरज निकलने से पहले ही जाग गया। आज उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की चमक थी। इसने सीता की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, भगवान जरूर हमारी मेहनत का फल देगा। राघु फौरन बाजार पहुंचा। उसने 5 किलो ताज़ा मटन खरीदा, साथ ही सरसों का खालिस तेल, ताज़ा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, बड़ी इलायची, दारचीनी, लौंग, काली मिर्च और दूसरे खुशबूदार मसाले भी खरीद लिए। कसाई श्याम लाल ने हैरत से पूछा, अरे राघु, आज चिकन नहीं मटन। अरे हाँ भाई, अब किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। सीता ने तमाम मसाले तैयार किए। राघु ने बड़े देगचे में सरसों का तेल गर्म किया। जैसे ही उसने प्याज भूनना शुरू की, पूरा घर खुशबू से महक उठा। सीता ने कहा, ये खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। राघु ने बबलू यादव की हर बात याद रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मसाले शामिल किए और फिर मटन को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। राघु ने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगा दिया, राघु का असली बहारी स्पाइसी मटन। जैसे ही उसने देगचे का ढक्कन उठाया, खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। लोग हैरान होकर रखने लगे। पप्पू ने दूर से आवाज लगाई, आज तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। आज चिकन नहीं, बाहरी मटन है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। पप्पू, मन्नू और सोनू ने एक एक प्लेट मंगवाई। जैसे ही उन्होंने पहला लकमा खाया, तीनों की आंखें हैरत से खुल गई।
शाम होने से पहले ही 5 किलो मटन खत्म हो गया। राघु ने जिंदगी में पहली बार एक ही दिन इतनी कमाई की थी। घर पहुंचकर उसने खुशी खुशी सीता के हाथ पर सारी कमाई रख दी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान मेहनत का फल ज़रूर देता है, लेकिन हर कामयाबी के साथ कुछ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। इसी बाजार में 3 दूसरे मीटन फरोश भी थे, महेश, गोपाल और धर्मपाल। वो तीनों कई सालों से मिटन फरोख्त कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि आज उनके ठेले तकरीबन खाली हैं और सारे ग्राहक राघु के पास जा रहे हैं, तो उनके दिल में हसद भर गया। महेश गुस्से से बोला, अगर यही हाल रहा तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। उसे किसी भी तरह रोकना होगा। तीनों ने शाम को एक सुनसान जगह पर मुलाकात की। महेश बोला, अगर हम सीधा मुकाबला करेंगे तो हार जाएंगे। गोपाल ने पूछा, फिर क्या करें? धर्मपाल आहिस्ता से बोला, ऐसी चाल चलते हैं कि पूरा गांव खुद उसके खिलाफ हो जाए। तीनों शैतानी अंदाज में हंसने लगे। इधर राघु अपनी कामयाबी से बेखबर अगले दिन की तैयारी में लगा हुआ था। अगली सुबह उसने पहले से भी ज़्यादा मटन तैयार किया। जैसे ही उसने ठेला लगाया, ग्राहक फिर जमा होना शुरू हो गए। ये देखकर महेश ने राघु के पास जाकर कहा, राघु भाई, जरा 2 मिनट इधर आना, एक जरूरी बात करनी है। राघु सादा दिल इंसान था। वो उनके साथ चंद कदम दौड़ चला गया। इसी लम्हे गोपाल और धर्मपाल ने मौका देखकर चुपके से उसके बड़े देगचे के करीब जाना शुरू किया। उन्हें यकीन था कि आज वो ऐसी हरकत करेंगे जिससे राघु की सारी इज्जत एक लम्हे में मिट्टी में मिल जाएगी। राघु अभी महेश के साथ बातों में मसरूफ था। इसी दौरान गोपाल और धर्मपाल दबे कदमों उसके ठेले के करीब पहुंच गए। धर्मपाल ने इधर उधर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा, तो उसने अपनी जेब से एक मुर्दा छिपकली निकाली और चुपके से राघु के मटन वाले देगचे में डाल दी। तीनों फौरन वहां से हट गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राघु वापस आया और पहले की तरह ग्राहकों को गर्म गर्म मटन पेश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद गांव के मखिया राम प्रताप सिंह अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचे। अरे राघु, आज तो पूरे गांव में तेरे बाहरी मटन की तारीफ हो रही है। आज हमें भी चखा। जरूर मखिया जी, आज आप मेरे मेहमान हैं। उसने खूबसूरत प्लेट में मटन, चावल, सलाद और लीमू रखकर उनके सामने पेश कर दिया। जैसे ही वो दूसरा लुकमा लेने लगे, अचानक उनकी नजर प्लेट में पड़ी। ये क्या है? सबने प्लेट की तरफ देखा। प्लेट में एक मुर्दा छिपकली पड़ी थी। मखिया गुस्से से खड़े हो गए। राघु, तुम गांव वालों को ऐसा गंदा खाना खिलाते हो? आज से तुम्हारा ठेला बंद। मखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ऐसा। लेकिन गुस्से में किसी ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन राघु अपना ठेला बंद करके खामोशी से घर लौट आया। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, क्या हुआ? राघु ने सारी बात बता दी। सीता ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो एक न एक दिन सच जरूर सामने आएगा। अगले दिन राघु ने हिम्मत नहीं हारी। वो खामोशी से बाजार गया और तीनों मटन फरोशों पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि महेश और गोपाल के ठेलों पर भीड़ लगी हुई थी, मगर धर्मपाल के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। राघु आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया। धर्मपाल, कारोबार कैसा चल रहा है? धर्मपाल ने अफसोस से कहा, आज तो कोई ग्राहक ही नहीं आया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना बाहरी मटन बनाना सिखा सकता हूँ। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? अगर तुम मखिया जी के सामने सच बता दो कि मेरे देगचे में छिपकली किसने डाली थी, तो मैं तुम्हें अपना सारा राज बता दूंगा। चलो, मैं सच बोलूंगा। दोनों सीधे मुखिया राम प्रताप सिंह के घर पहुंचे। मुखिया जी, राघु बेकसूर है। छिपकली हम तीनों ने मिलकर उसके देगचे में डाली थी। हमें उसकी कामयाबी से हसद हो गया। मखिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने फौरन महेश, गोपाल और धर्मपाल को बुला लिया। तीनों ने अपनी गलती कबूल कर ली। उन्होंने ऐलान किया, आज से 1 माह तक तुम तीनों का ठेला बंद रहेगा, ताकि पूरा गांव सीखे कि हसद और बेईमानी का अंजाम क्या होता है। बेटा, हमने तुम पर शक करके गलती की। आज से तुम्हारा ठेला पहले की तरह चलेगा।
और गांव की हर तकरीब में खाने की जिम्मेदारी भी तुम्हें दी जाएगी। मखिया जी, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। अगर ये लोग अपनी गलती मान चुके हैं तो मैं उन्हें माफ करता हूँ। कुछ दिन बाद महेश, गोपाल और धर्मपाल भी राघु के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कारोबार मुकाबले से बढ़ता है, दुश्मनी से नहीं। आओ, मैं तुम्हें भी अच्छा मटन बनाना सिखाता हूँ। उस दिन के बाद चारों मटन फरोश ईमानदारी से अपना काम करने लगे। दे गांव में राघु के बहारी मटन की खुशबू पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग सिर्फ उसका मटन खाने आते थे और हर शख्स यही कहता था, जायका सिर्फ मसालों में नहीं बल्कि नीयत, मेहनत और ईमानदारी में होता है।